दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हम नाहाली गांव में आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला मंत्री भाई ठाकुर धर्मेंद्र सोम जी। धर्मेंद्र सोम जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ सलावा में आए हैं और 1000 करोड़ समथिंग जो है की लागत से एक खेल यूनिवर्सिटी यहाँ जो है बनाई गई है, उसका आज उद्घाटन था। और उसके लिए सबसे पहले तो आप सबको, पूरी टीम को, पूरे क्षेत्र के लिए बधाई की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट सरदना की जनता को दिया, जिसका लाभ हमारे आसपास के सभी जिलों को होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी स्पोर्ट के क्षेत्र में, खेल जगत में एक बड़ा काम करने का अवसर इनको मिल सकता है। ऐसा प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ, अगर ये, क्योंकि देखिए कपसाड़ कांड आज पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में ही नहीं, मतलब दूर दूर तक इसकी गूंज है। जो कपसाड़ में घटना हुई है, अभी भी कपसाड़ में आम लोगों को वहां जाने की आज्ञा नहीं है, अनुमति नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी सरदना विधानसभा के लिए और खासकर सोम चौबीसी के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है और ऐसे कृत जघन्य अपराध की कैटेगरी में आते हैं और इससे हम पूरे क्षेत्र को एक धब्बा भी लगा है और एक धक्का भी लगा है। ऐसे कृत्य का हम बड़ी आलोचना करते हैं। आरोपी को तो मैंने देखा ही है कि योगी जी की पुलिस ने सख्त से सख्त एक्शन लेकर और बहुत जल्दी आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे डालने का काम योगी जी की पुलिस ने किया है। लेकिन पुलिस का जो इसमें यहाँ लोगों का ये कहना है कि इस तरह का रवैया रहा कि जो नेता आए हैं विपक्ष के, उन्हें जाने नहीं दिया, या जो उनके परिवार के रिश्तेदार थे उन्हें भी नहीं जाने दिया, आज तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर का एक विषय रहता है। ये जो असामाजिक तत्व कुछ है जो षड्यंत्र खड़यंत्र करके सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनको लगातार इस वजह से रोका जा रहा है और रोकना भी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, हमारे हरिजन भाई, चाहे राजपूत भाई, सब मिलकर रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, ठीक है। आरोपी की कोई जाति नहीं होती। एक किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी जाति के व्यक्ति ने एक कोई आरोप कर दिया या कोई क्राइम कर दिया, तो उससे कोई सामाजिक दो वर्गों को तोड़ने का काम या दो वर्गों में के तालमेल को, ताने बाने को खराब ना होना चाहिए। तो ये जो चाहे भीम आर्मी के लोग हों, चाहे अन्य दल के लोग हों, यहाँ पे एक माहौल खराब करने का, लोगों को उकसाने का ये जो काम कर रहे थे, इसको पुलिस ने बखूबी रोककर बहुत अच्छा काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस ने किया है। बहुत अच्छा काम किया, जैसा आप बता रहे हैं, और बहुत अच्छा काम हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। लेकिन एक बयान, जो ये विधानसभा जो है, यहाँ पे सरदना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 3 बार तो रविंद्र पुंडीर जी जीते यहाँ से, ठाकुर अमरपाल जी जीते यहाँ से, और 2 बार संगीत सोम जी जीते। तो यहाँ से मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो है काफी मजबूत वोट बैंक माना जाता है। अभी जो है पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सिंह सोम का एक बयान आया कि एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि भाई मुसलमानों के वोट के बारे में, तो उन्होंने जो बयान दिया है कि उन्हें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, इस तरह का कुछ कहा है। इस बारे में आप तो सामाजिक ताने बाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे सामाजिक ताना बाना बनता है? देखिए मान्य जी, बंधुवर, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति करती है। और आज के समय में हमें 36 बिरादरी की वोट चाहिए, समन्वय होकर काम चलता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी बात का कोई, किसी के साथ छल कपट नहीं हो रहा, किसी के साथ भेदभाव की कोई भावना से काम नहीं कर रही। सबको फ्री राशन मिल रहा है, सबको फ्री शिक्षा मिल रही है, सबको चिकित्सा मिल रही है। लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष की सोच हो सकती है, गलत है। मुस्लिम भी हमारे साथ रहते हैं, मुस्लिम भी हमारे यहाँ कंधे से साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वोट भी देते हैं। नहीं, देखिए, पूर्व विधायक ने ये कहा
कि ये तो आया ही और मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। दूसरा ये भी कहा कि मदरसों में आतंकवादी बनते हैं, मुसलमान गद्दार हैं, इस तरह की बातें जो कही जा रही, इससे मैं समझना, जबकि जो इतिहास पढ़ते हैं या इतिहास के जानकार हैं, मुसलमानों ने जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई है उसमें बहुत बड़ा बलिदान दिया है, बहुत बड़ी जो है कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं उसमें। देखिए, ये किसी की व्यक्तिगत सेल्फ उसकी मानसिकता हो सकती है स्वयं की, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पे काम करना है, और सबके प्रयासों से ही सरकार चल रही है और सबके प्रयासों से ही आगे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सरना विधानसभा में परचम जो लहराएगा। हमें सबकी 36 बिरादरी की वोट चाहिए, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके हमें वोट चाहिए, और सभी का सहयोग से यहाँ पे हम विधायक बनता है और आगे भी बनेगा। अगर किसी की ऐसी मानसिकता है तो वो गलत मानसिकता है। हम मुस्लिम भाइयों में जाएंगे। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे का एक बहुत बड़ा ताना बाना भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। हमेशा अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता, पदाधिकारी वो मुस्लिम भाइयों के बीच में जाते हैं, उन्हें समझाने का, बताने का, और जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कल्पकारी और कार्यकारिणी जो बेहतरीन योजना चल रहे हैं उन्हें हम बताते हैं। चाहे हर्रा हो, सरदना हो, तमाम कस्बे हों, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा गरीबों को राशन दिया है, मकान दिया है, जो भी बेसिक चीजें सरकार के द्वारा मिल सकती हैं वो सबको समानता का अधिकार मिलता है और वोट भी मिलती हैं। और हम प्रयास करेंगे उनके बीच में जाने का, समझाने का। हमेशा हमारा प्रयास अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा होता है या हमारे सबका होता है। तो हम चाहेंगे कि मुस्लिम हमें वोट दे और उसका हम प्रयास भी करेंगे, और देता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। अच्छा, क्या पहले जैसे ठाकुर संगीत सोम यहाँ से विधायक बने तो क्या मुस्लिम समाज ने वोट दिया या नहीं दिया, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। 2022 में तो बहुत कम दिया, लेकिन 2000, चाहे मैं लोकसभा की बात करूं तो मैं 2014 से तो लगातार वोटर भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। 2014 में हमें लगभग 7 से 8% मुस्लिमों ने वोट दिया। 2000 मैं अगर 19 की बात करूं तो लगभग 13 से 14% हमें मुस्लिम वोट लोकसभा में मिले, और विधानसभा में भी वोट मिलते हैं, ऐसा नहीं है। बेशक परसेंटेज 2017 में भी वोट मिला? बिल्कुल मिला, क्यों नहीं मिला। 10,000 के आसपास वोट मिले। मैं और 2012 में जब ठाकुर संगीत सोम पहली बार जीते देखो, हमेशा वोट मिलता है, परसेंटेज घट बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वोट मुसलमानों का ठाकुर संगीत सोम को मिलता रहा है? वोट मिलता है, लेकिन पर्सनल आप कमेंट्स करोगे, देखो किसी को चोर चोर कहोगे तो फिर वो तो उसी भावना से काम करेगा। लेकिन हम कहेंगे मुस्लिम हमारे हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम है, और सही दिशा में हम उनको लेके जाएंगे तो जुड़ेंगे लोग, और वोट भी देने का लोग प्रयास करते हैं। वोट तो दोनों, वोटरों का काम वोटर देने का ही है, लेकिन जब उनसे हम सरकार की सही नीतियों को अवगत कराएंगे, उनके बीच में सही भाईचारे से जाएंगे तो वोट मिलेगा। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मिलेगा। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही है, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक बहुत बड़ी विशाल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे जो नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री नवीन जी, उनका भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा राजनीति में हर वर्ग में मजबूत काम करें। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अपना चौधरी साहब, पंकज चौधरी जी, इतने बड़े लेवल के लीडर हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की नवनियुक्त कमान मिली है, वो भी कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। तो हमारा सभी कार्यकर्ताओं का यही है और यही मेरा मैसेज है कि आने वाले सभी चुनाव में सही आदमी को चुनकर और भारतीय जनता पार्टी के को मजबूत देने का हम काम करें। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पे हम काम करें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।